टू बैक माय न्यू वीडियो एंड आज हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे बाबू? आपके सामने दिख रहा है क्या? राउस है, क्या है? राउस, ठीक है। ये बाबू एक ऐसा फूड है, एक ऐसा जिसको बाबू हम फैब्रिक फूड भी कहते हैं। इसको कौन सा फूड कहते हैं बाबू? फैब्रिक फूड भी कहते हैं, ठीक है। फैब्रिक फूड सर जी क्या होता है? एक बात ध्यान में रखना बाबू, ठीक है। फैब्रिक फूड वो फूड है बाबू जो कि हमारे पाचन तंत्र में जाके, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, जाके, लेकिन पचता नहीं है। बट ये बहुत ही यूजफुल डाइजेस्टिव है, ठीक है। मतलब ये बहुत फुल यूजफुल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भाई। क्यों सर जी, क्यों? क्योंकि बाबू देखो, ये जो राउज है, ठीक है, ये कंडक्ट क्या करता है? वाटर। ये वाटर सबसे ज्यादा कंडक्ट करता है, क्या? वाटर, ठीक है बाबू। आप राउज अगर फ्रूट खाओगे ना, और उसके बाद भाई हमारे जब डाइजेस्टिव सिस्टम में जब जाता है वो ना, तो कुछ देर के बाद, ठीक है, वो कंडक्ट करके वाटर को, उसके बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रखता है, ठीक है। उसको सही सलामत मेंटेन रखता है और हमारे अंदर के जो पार्टिकल्स, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको ये निकाल भी देता है, ठीक है, आसानी से। ठीक, आप राउज के बारे में अच्छी तरीके से समझिए। देखिए बाबू, राउज आप जैसे कि मूंगफली, क्या हो गया? मूंगफली। मूंगफली खाने के बाद, ठीक है, मूंगफली खाने के बाद, ठीक है, आपको देखो जब पानी पीते हो तो कितना आनंद, कितना मस्त लगता है, ठीक है। आप लेकिन मूंगफली खाने के बाद बाबू, आप ज्यादा देर तक अगर बिना पानी पिए रह गए, ठीक है, तो आपको बहुत तेजी से प्यास लगेगी। क्यों? क्योंकि बाबू राउज फूड है, उसको चाहिए क्या? पानी, ठीक है। उसको क्या चाहिए भाई? पानी चाहिए, ठीक है। वो पानी पीने के बाद भाई आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। उसके बाद क्या होता है कि स्टार्ट क्या होता है भाई? प्रोसेस स्टार्ट होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को फ्रेश करने का। क्या करने के लिए? फ्रेश करने के लिए स्टार्ट होता है भाई। वो जब फ्रेश करता है, हमारे अंदर की कचरे को क्या करता है? निकालता है। क्या करता है? निकालता है। उसके बाद निकाल के उसको एनस के द्वारा थ्रू निकाल देता है, ठीक है। आप बेसिकली राउज के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। राउज के बारे में आप समझ गए होंगे भाई। अब हम अगले नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे भाई, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। कैसे हमारे फूड प्रोसेस, कैसे फूड हमारे डाइजेस्ट होते हैं, कैसे क्या होते हैं, ये इसके बारे में पूरा हम बात करेंगे, एक एक डिटेल के बारे में। और ऐसा डिटेल दे दूंगा बाबू, जीवन में आप छोटे हो ना, छोटे हो या फिर बड़े हो, उससे नहीं मतलब, आप अगर जीवन में जब तक बूढ़े हो जाओगे ना, तब भी आपको ऐसा दिमाग में बैठ जाएगा कि जीवन में कभी भूलोगे नहीं। एक बात ध्यान में रखना बाबू, हमेशा हर जगह बाबू देखो, टीचर स्टूडेंट की गलती नहीं होती, कहीं कहीं टीचरों की गलती होती है। क्योंकि देखो बाबू, अगर बच्चा नहीं समझ रहा है, अगर बच्चा समझ नहीं रहा है, ठीक है, तो क्यों नहीं समझ रहा है? क्योंकि भाई वो पढ़ाने वाले की गलती है। बच्चा क्लास में सो रहा है, वो भी पढ़ाने वाले की गलती है। क्यों? क्योंकि देखो बाबू, बच्चा जब क्लास में सोता है, इसलिए सोता है क्योंकि भाई उसे वो टॉपिक बोरिंग लगती है, ठीक है। वो सही से टीचर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो टॉपिक उसको बोरिंग और वैसा स्ट्रेंथ लगती है, बहुत बोरिंग लगती है, इसलिए वो सोने लगता है। हाँ, इसमें गलती होती है टीचर की। इसीलिए मैं टीचरों से यही निवेदन करूंगा कि टीचर पहले अपने पूरी तरह से स्टडी कर लें कि कैसे पढ़ाएं, कैसे लेवल करें। आप हार्ड वर्क कर लें, उसके बाद पढ़ाएं बच्चों को। देखिए 100% रिजल्ट आएगा कि हर एक बच्चा समझेगा। एक हमारे टीचर है, ठीक है, वो टीचर नाम है जितेंद्र सर। वो टीचर बाबू ऐसा पढ़ाते ना, बच्चा कोई हिलता डुलता नहीं है, जैसे सन्यासी बैठते हैं ऐसे मुद्रा में बैठ जाएगा, लेकिन वो हिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, ठीक है बाबू। और एक मैं बात भूल गया ब्राउज के बारे में। ब्राउज बाबू बेसिकली, ठीक है, नीड होते हैं बेसिकली। वो फूड बाबू कौन लेते हैं भाई? प्लांट लेते हैं, ठीक है। हम लोग को लिए वो इतना यूजफुल तो होता है, लेकिन बेसिकली नीड उनके लिए ही होता है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। चलिए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या देखेंगे भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। लगाया क्या? कौन लगाया है?
डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, ठीक है। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, डाइजेस्टिव मतलब होता है पाचन, ठीक है। सिस्टम मतलब होता है तंत्र, इन मतलब होता है में, ह्यूमन मतलब क्या होता है, मानव, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे, इतना बेहतर तरीके से पढ़ा देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं भैया, पहले पहले प्रोसेस क्या है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, आपका कमजोर है तो आपका भोजन सही तरीके से पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है बाबू। लेकिन आपका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, मजबूत है, तो आपका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो क्या बहुत ही मजबूत होगा, बहुत ही यूजफुल होगा, ठीक है। चलो लेट नाउ स्टार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। चलो देखते हैं भैया कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे कैसे फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। ध्यान से एक एक टॉपिक समझना बाबू, हर एक टॉपिक में इतना लॉजिक है कि अगर कोई भी स्टूडेंट खड़िया दिया जाए, आपसे अगर पूछा जाए तो आप बता दीजिए, अगर आप पूछिए तो बता ना पाए, ठीक है। ये ऐसा लॉजिक है इसमें, ठीक है। आपके पूरे पेट, पूरे शरीर, पूरे पेट के बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। कहाँ कहाँ बहुत से बाबू प्रोसेस होते हैं, ठीक है, बहुत से प्रोसेस होते हैं डाइजेशन के, ठीक है, जो कि बाबू आपको क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कनेक्टेड नहीं होते हैं डाइजेस्टिव में। जैसे कोई आई क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में कनेक्ट है, नहीं कनेक्ट है, ठीक है। ये इसका लेना देना ही नहीं कुछ होता है, डाइजेस्टिव क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो कुछ नहीं जानता, बस ये जानता है इतना कि हम देख रहे हैं, बस इधर उधर की चीजें देख रहे हैं बस, ठीक है। ये सही और अच्छी चीजें के लिए बना बाबू। एक तो गलत चीज, अगर आप गलत चीज देखोगे तो गलत चीज दिखाएगा, आप अगर अच्छी चीज देखोगे अच्छी चीज दिखाएगा। ये दो ही चीज के लिए भगवान ने दिया है, ठीक है। अब चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये कभी भी डाइजेस्टिव प्रोसेस में कभी ये इन्वॉल्व नहीं रहता है, ऐसा है ये, ठीक है। चलो देखते हैं डाइजेस्टिव, ठीक है बाबू। मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर मान लो बना रहा हूं मैं। चलो हम देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर हमने बना दिया भाई, मेरे को इतना कला नहीं आता है, ठीक है, उतना क्या है कला नहीं आता है, लेकिन हम स्ट्रक्चर बना दिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। अब देखो आपको इसी माध्यम से समझाएंगे जिससे कि आप आराम से समझ जाएं, ठीक है, सही से समझ जाए बेसिकली, ठीक है। चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माउथ से। किससे स्टार्ट करेंगे, माउथ से, ठीक है बाबू, माउथ। देखो माउथ से हम स्टार्ट करेंगे भाई, माउथ से जब हम स्टार्ट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो बीच बीच से खोद खोद के उठाऊंगा तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन जब हम माउथ से स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं माउथ से क्या क्या होता है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है। माउथ को बाबू कहते हैं बैक, माउथ को अगर हम साइंस के हिसाब से देखा जाए तो बैकल कैविटी भी कहते हैं। बैकल कैविटी मतलब कि बाबू च्यू करने वाला जो होता है बाबू मशीन, उसे कहते हैं बैकल कैविटी, ठीक है। अब देखो बाबू ध्यान से सुनना, माउथ में, ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे होता है ये भी हम समझेंगे, ठीक है। प्रोसेस बाबू होता है कि आप माउथ में क्या करेंगे, खाते हैं, पहले पहले खाएंगे, उसके बाद आप च्यू करते हैं करके हुए रहे, उसके बाद क्या होता है वही फूड अंदर जाता है, क्या जाता है अंदर। अब हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे कैसे सब्जी अंदर जाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है उस खाने के साथ, ठीक है, शुरू से लेके आखिरी तक। अब देखो बाबू आपने माउथ में डाला, अब ध्यान से सुनना, हमारे पास बाबू दो पाइपें होती हैं। कितनी पाइपें होती हैं, दो पाइपें होती हैं। सर जी वो दो पाइपें होती कौन कौन है, एक होता है विंड पाइप, विंड पाइप, ठीक है, एक क्या होता है विंड पाइप, जो कि आपकी अगले हिस्से पे होता है, फ्रंट में होता है, जो कि आपके कहाँ होता है फ्रंट में होता है, उसी को कहते हैं बाबू विंड पाइप।
मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, सबसे पहले फ्रंट में बाबू आएगा विंड पाइप, ठीक है। उसके पीछे होता है क्या सर जी, उसके पीछे होता है फूड पाइप। उसके पीछे क्या होता है बाबू, फूड पाइप, ठीक है। उसके पीछे होता है भाई फूड पाइप। सर जी देखो, कभी कभी आप देखोगे वो बाबू फसली लगा के मर गए, मरे तो मरे, जाने दो उसको, अपने गया, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने टॉपिक पे। भाई वो जब देखो फांसी या फिर कोई अगर गला दबा दे यहाँ पे ना, तो देखो सांस वांस अटक जाती है, मरने लगता है व्यक्ति। क्यों मरता है, फूड पाइप दब जाए नहीं मरेगा, लेकिन वो दबता क्या है, विंड पाइप, मतलब कि वो सांस वाली नली दब जाती है। सर जी सांस वाली नली दब जाती है, फिर नकिया का करने के लिए बना, नकिया कहीं भी जाता है और मुहा कहीं भी जाता है, तो काहे सर जी ये ब्रेक होने पे मरते हैं? क्योंकि बाबू देखो उसका भी लॉजिक है, कुछ सांस कुछ क्या लेते हो, नाक से लेते हो, कुछ क्या लेते हो भाई, मुंह से लेते हो, ठीक है, मुंह से लेते हो। जब ज्यादा आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो मुंह से ही लिया जाता है, और जब ये बाबू दब जाता है तेजी से, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक होगा, अरे मैं तो दबा ले रहा था, चलो, यहाँ पे बाबू जो होता है उसको जब प्रेस हो जाता है वो ना, जब दब जाता है तो विंड रुक जाता है, इसीलिए आदमी की डेथ हो जाती है, यानी कि मृत्यु हो जाती है, ठीक है बाबू। अब देखो आगे देखते हैं, उसके पीछे होता है फूड पाइप, उसके पीछे क्या होता है, फूड पाइप होता है, ठीक है। अब देखो भाई आगे देखते हैं, इस फूड पाइप को बाबू क्या कहते हैं, ओसोफेकस भी कहते हैं। इस फूड पाइप को कहते हैं आसोफेकस। इस फूड पाइप को क्या कहते हैं भाई, ओसोफेकस। इस फूड पाइप को कहते हैं ओसोफेकस, ध्यान में रखना, ये हमेशा साइंस के उसमें यूज होता है। फूड पाइप को कहते हैं ओसोफेकस एंड बकल कैविटी इसे कहते हैं माउथ को, ठीक है, माउथ को बकल कैविटी कहते हैं, और फूड पाइप को कहते हैं ओकोफेकस। फूड पाइप को क्या कहते हैं, चलो अब देखते हैं भैया, ठीक है, फूड पाइप को कहते हैं ओकोफेकस, ठीक है। अब इसके आगे आता है भैया, आता है हमारा स्टोमच, क्या आता है, स्टोमच, ठीक है। स्टोमच क्या होता है ये देख लेंगे, स्टोमच, ठीक है, जो कि होता है जे शेप में, जो कि होता है जे शेप में, स्टोमच जिसे कहते हैं स्टोमच, ठीक है। सब लोग यहाँ हाथ धर के कहते हैं स्टोमच है, स्टोमच, ये स्टोमच नहीं होता, स्टोमच बाबू आपके यहाँ है, ठीक है। कभी खाना खाओ और खाना खाने के बाद देखो यहाँ कुछ पता नहीं चलता कि यहाँ आया है खाना, नथिंग, लेकिन यहाँ पता चलता है सर जी यहाँ तो भारी भारी है, हमने इतना पानी पी लिया, यहाँ पे कूद रहे हैं, यहाँ पे बाज रहा ढक ढक, बाबू इससे मतलब नहीं, ये स्टोमच नहीं है, स्टोमच यहाँ है जो कि जे शेप में है। किस शेप में भैया, जे शेप में है, ठीक है। क्या हमारा स्टोमच किस शेप में बाबू, जे शेप में, ठीक है, किस शेप में भैया, जे शेप में है सर जी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। अगला होता है भैया स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ये है बाबू बीच वाला आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या है सर जी, स्मॉल इंटेस्टाइन है बाबू, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। अब देखो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन है सर जी, ये तो जैसे घुघरालू बाल की तरह है बाबू, हाँ घुघरालू बाल की ही तरह है, लेकिन ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है भैया। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेस होते हैं जो कि हमारे पेट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं भैया क्या है, आगे देखते हैं भैया, है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अगला क्या था भैया, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो गोल गोल देख रहे हो ना, गोले 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 गोले, ठीक है, ये गोले गोले हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन,
ठीक है बाबू, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन भैया, ये है लार्ज इंटेस्टाइन भैया, ठीक है। अब अगला आता है भैया, ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है नीडल की तरह, ये भैया एनस, ये क्या है, एनस, ठीक है, क्या है, एनस, ये है एनस, ठीक है, ये क्या है, एनस है बाबू, ठीक है। अब यहाँ पे जो छोटा सा आप देख रहे हो, ठीक है, ये भैया अपेंडी, ये है अपेंडी, ये जो छोटा सा देख रहे हो ना, छोटा सा, ये है अपेंडी, ये क्या है, अपेंडी, ठीक है, ये क्या है, अपेंडी। अब चलो हम पहले शुरू से देखेंगे कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है, कैसे यहां से लेके यहां तक की जानकारी लेंगे, ठीक है। अब चलो, आपने खाना खाया, क्या किए, आप क्या करें, खाना आपने खा लिया, ठीक है, खाना आपने क्या किया, चलो देखते हैं भैया, ठीक है, क्या माउथ में, ठीक है, माउथ में कैसा कैसा अब आपने क्या किया, फूड खाया, ठीक है, क्या किए, आपने क्या किया, खाना खाया, ठीक। अब खाना खाने के बाद बाबू, ठीक है, यहां से जब खाना जाता है अंदर, कहा जाता है, अंदर, आपने सर जी बताया है 2 तरह के पाइप होते हैं, उसी में मिक्स होता है एक विंड पाइप, एक होता है क्या, फूड पाइप। तो सर जी जब हम खाना खाते हैं, कहा हमारे विंड पाइपियम नहीं चला जाता और फूडो पाइपियम कहा नहीं जाता, दोनों में कहा नहीं जाता। एक और लॉजिक है इसमें, क्योंकि शरीर एक मशीन की तरह है, ठीक है, इसीलिए बाबू देखो एक और लॉजिक है, इसको जब हम पकड़ के हल्का जूम करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे एक कुछ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्या क्या है सर जी, क्या दिख रहा है, ठीक है, ये है बाबू इपीग्लोटिंग, ये है क्या बाबू, इपीग्लोटिंग्स, ठीक है बाबू, ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है ना ये, ठीक है, ये है इपीग्लोटिस, ठीक है, इपीग्लोटिस, ये छोटा सा जो आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है किनारे में, ठीक है, ये है इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस बाबू कुछ लाइक इस तरह होता है, ठीक है, इपीग्लोटिस इसे कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इपीग्लोटिस। जब बाबू खाना आपका जाता है अंदर ना, तो ये जो इपीग्लोटिस है ये ऐसे खड़ा रहता है, जब यहां से ऐसे खाना आता है ना, तो ये ऐसे नीचे हो जाता है, तो नीचे होने के बाद ये हल्का सा छोटा रहता है, जब नीचे हो जाता है बाबू, तो क्या करता है, फूड पाइप को क्या कर लेता है, ढक लेता है, जैसे ये 2 पाइप है, ठीक है, ये 2 पाइप है, ये क्या है, खड़ा है, ठीक है, ये क्या है, खड़ा है भाई, ये खड़ा है, ये है 2 पाइप, ठीक, ये 2 पाइप है। जब आप ये क्या भैया, 2 पाइप है, ठीक है, जब ये बाबू खड़ा है, अब जब यहाँ से बाबू आएगा ऐसे खाना, ठीक है, तो इसे क्या करता है, गिरा देता है, तो ये वाला जो पाइप है, ये वाला जो पाइप है, विंड वाला पाइप, इसे ढक लेगा ये, और ये जो खाना ये सीधे चला आता है इस वाले पाइप में, ठीक है। ये बाबू ये वाला जो है इसे क्या करता है, ये ढक लेता है, ऐसे गिर जाता है नीचे की तरफ, और ये वाला जो पाइप है इसमें क्या होता है, चला जाता है, ठीक है भैया, इसी को कहते हैं इपीग्लोटिस, ठीक है, इपीग्लोटिस। अब समझ लिए इपीग्लोटिस क्या होता है, ठीक है। इसी तरह बाबू प्रोसेस होता रहता है। अब सर जी जब ये खाना आता है, ठीक है, ये ढक लेता है, तो हवा आता होगा तब भी तो ये नीचे हो जाता होगा, नहीं बाबू, ये होता है हल्का सा छोटा, और एयर को देखो यहाँ पे हल्का सा छोड़ दिया हो ना, ये इसी के थ्रू एयर चला जाता है अंदर, ठीक है, इसी के थ्रू क्या होता है, एयर चला जाता है विंड पाइप में, ठीक है भैया। अब चलो आगे देखते हैं, आप इपीग्लोटिस के बारे में समझ गए, ठीक है। अब चलो आगे देखेंगे, जब इपीग्लोटिस से पार हुआ, इपीग्लोटिस से क्या हुआ, पार हुआ, तो ये खाना आता कहाँ, फूड पाइप में, जिसे हम कहते हैं क्या सर जी, कहते हैं उसे ओसोफेकस, क्या कहते हैं, ओसोफेकस, ठीक है। ओसोफेकस में जब आता है फूड पाइप, कभी मैं ओसोफेकस जब नाम लूं तो फूड पाइप समझ लेना, ठीक है भैया। ओसोफेकस ये फूड पाइप में जब आता है भैया ये खाना, ठीक है, तो क्या होता है सर जी, तो सर जी क्या होता है जब ओसोफेकस में आता है, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा, जब ओसोफेकस में आता है बाबू, ठीक है, जब आपके ओसोफेकस में आएगा, ठीक है, किसमें आया, ओसोफेकस में, हाँ।
अब ओसोफेगस में आने के बाद बाबू ये मान लीजिए आपका है फूड पाइप। क्या है? फूड पाइप, उसे कहते हैं ओसोफेगस। ठीक है, उसे क्या कहते हैं भैया? ओसोफेगस। ये बाबू देखो टाइट है ना, इधर देखो मैंने यूं यूं उठा उठा के बनाया है। ठीक है, ठीक है, क्यों उठा उठा के बनाया ये भी हम बताएंगे। ठीक है, ये भी हम बताएंगे। ठीक है, क्या करेंगे बताएंगे भैया। अब चलो ध्यान से देखते हैं। ठीक है, एक बाबू एक तरफ से होता है क्या होता है बाबू? कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, एक होता है कॉन्ट्रैक्टेड, एक होता है एक्सपेंडेड। ठीक है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड एक्सपेंडेड के फॉर्म में आता है। कॉन्ट्रैक्टेड ये हो गया क्या? ये जो झुकी है इसे क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्टेड। और जो बाबू उठ गई है इसे क्या कहेंगे? एक्सपेंडेड। ठीक है, एक्सपेंडेड। अब ध्यान से सुनना क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है। जैसे कि बाबू यहां से जब खाना आपने खाया, ठीक है, तो बाबू ये जो नली है, ये मान लो नली है, ये नली क्या प्रोसेस करती है? आपके खाने को इस तरह, कुछ इस तरह करके पहुंचाती है। इस तरह, ऐसे ऐसे चलते, ऐसे 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 ऐसे। क्यों बाबू? देखो जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, ये बाबू है आपका, मान लो खाना है। ठीक है, तो आप पीछे दबा दबा के पहुंचाती है, हल्का से पीछे दबेगी। ठीक है, तो ये खाना आगे बढ़ जाएगा। फिर हल्का से दबेगी तो फिर ऐसे खाना आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद वहां पे दबेगी, फिर यहाँ पे बढ़ जाएगा, और पीछे ऐसे उठती जाएगी, फिर ऐसे दबेगी, फिर आगे बढ़ेगा। इसी तरह बाबू खाना आपकी कहाँ जाता है? पेट में। फूड कहाँ जाता है? पेट में। ठीक है, दब दब दबते हुए। ठीक है, ये प्रोसेस बाबू हर जगह होता है, पूरे इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है बाबू, देखो खाना आगे बढ़ाता है। ठीक, किस तरह बाबू? कंडेंसड और एक्सपेंडेड के फॉर्म में। किसको? कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड और एक्सपेंडेड के फॉर्म में खाना क्या होता है? आगे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? ऐसे ऐसे करते हुए। ठीक है, पीछे दबता है, जैसे ये खाना है, पीछे दबेगा तो ये आगे बढ़ेगा, पीछे दबेगा आगे बढ़ेगा। क्यों सर जी? भगवान ने क्यों ऐसा बनाया सर जी? ये तो ऐसा भी तो बना सकते थे, एक ऐसे नली ले लिए होते और ये लगा दिए होते, और जब हम खाना खाते तो चला जाता। चला तो जाता बाबू, लेकिन जब ये तो बेसिकली ये तो है नहीं कि आप बैठ ही खाना खाओ या फिर खड़े होके खाना खाओ। ठीक है बाबू, अब मान लीजिए आपने खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद कहीं गए लेट गए, और ये बैग तो पहले खड़ा था, अब जब लेटे तो ऐसे हो गया, और जो खाना यहाँ पे था भैया वो क्या हुआ? यही पे अटके रह जाएंगे, डाइजेशन स्टोमच में जाएंगे नहीं, तो डाइजेस्ट कैसे होंगे? ठीक है, इसीलिए ठीक है, आप कभी भी देखा करिए कि आप जब उल्टा लटक के ही खाना खाते हैं तब भी हमारे अंदर चला जाता है। क्योंकि बाबू देखो पीछे से क्या होता है? हमेशा दबता रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके लेके जाता है खाने को। ठीक है, इसीलिए भगवान ने ये दे दिया। हाँ, नहीं तो आप खाना खाने डिप देने सर जी अंदर, ये बाबू गलत है। क्योंकि अगर वो भगवान ने बनाया होता तो आप उठा लटक के खाना नहीं खा सकते, ना ही आप सो के खाना खा पाते। ठीक है, और खाना खाने के बाद कुछ देर से खड़ा रहना पड़ता, तब जाको अंदर जाता, तब पचता। ठीक है, इसीलिए भगवान ने ऐसा कर दिया। ठीक, अब चलो फूड पाइप ऑसोफेगस के बारे में आपने समझ लिए होंगे। ठीक है, आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। क्या है अब बाबू? आता क्या? स्टोमच। क्या आता भैया? स्टोमच। स्टोमच बाबू वो चीज है, ठीक है, जो कि जे शेप में होता है। किस शेप में होता है भैया? जे शेप। जे शेप देखो, जे शेप। अरे भाई जे नहीं देखे हो, बनाए होगे बचपन से लेके आज तक, जे शेप का होता है। ठीक है, ये जे शेप का होता है बाबू। ठीक है, और जब ये अंदर वहां से जब आता है फूड, ठीक है, तो इसके अंदर गिरता है। इसके अंदर गिरने के बाद क्या होता है? ठीक है सर जी, अब हम बताते हैं आगे, अभी आगे बात कर लेंगे, उसके बाद हम उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद बाबू होता क्या है। इसके बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है भैया? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे 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 रिपीट करके सांपों की तरह से लपेट लपेट के ऐसे बैठा रहता है, उसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड खाना खाए आपने, फूड पाइप में गया, फूड पाइप से किसमें आया? स्टोमच में आया, स्टोमच से आता है बाबू स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और यहां भी यही प्रोसेस होता है खाना बढ़ाने के लिए, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, कौन कैसा कैसा होता है बाबू? जैसे कि ऐसे ऐसे चला जाता है ना, उस तरह होता है। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं।
जब भैया यहाँ में आ गया, इसमें आ गए, उसके बाद आता है भैया किसमें, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में। किसमें आता है भैया, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है, किसमें आता है भैया, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में आता है। उसके बाद बाबू क्या होता है, फिर वहां से निकल के हमारे आता है एनस में। कहाँ आता है, एनस में। किस जगह आता है बाबू, एनस में आता है। ठीक है, उसके बाद वहां से निकलने के बाद कहाँ आता है भैया, एनस में आता है। ठीक, कहाँ जाता है, एनस में आ जाता है। अब भैया एनस में आने के बाद जान ही रहे हो, मॉर्निंग में जाते हो करके आते हो। एक बात ध्यान में रख, अब हम नीचे से शुरू करेंगे, एनस से। एनस में बाबू आप जब बाथरूम में जाते हो तभी आपको बाबू ये एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, उससे पहले नहीं निकलते। उससे पहले क्या होता है, नहीं निकलते बाबू। क्यों नहीं निकलते ये भी हम समझेंगे। ठीक है भैया, देखो अब ध्यान में रखना बाबू, जब ये एनस में आ जाता है, ठीक है, एनस में निकल जाता है, इस पूरे प्रोसेस को बाबू कहते क्या है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं जॉइंट एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जॉइंट एलिमेंट्री कैनाल, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं क्या, जॉइंट एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जब एनस के द्वारा निकल जाता है आपका फूड, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं जॉइंट एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जॉइंट कह सकते हैं या फिर एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हैं। समझ में आ गया भैया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। ठीक है, इसके प्रोसेस में जानेंगे। ठीक, चलिए हम मिटाते हैं, आप लगभग से लिख चुके होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब सर जी हम देखेंगे भैया स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे बाबू, ध्यान में रखना। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है बाबू लमसम 6 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है भाई, 6 मीटर का। लगभग से स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर का होता है। ठीक है, 6 मीटर का। ठीक, अब देखो भैया 6 मीटर का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या आता है भैया, आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन आपका होता है बाबू 1.5 मीटर। 1 कितना मीटर, 5 मीटर में होता है। क्या, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है 6 मीटर, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन होता है किसमें, कितने में भाई, 1.5 मीटर में होता है। ठीक है, अब सर जी हम तो कंफ्यूज हो गए। अब तो हमें आपने क्या किया, कंफ्यूज कर दिया। सर जी हमें ये बताइए, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन भैया ये तो 6 मीटर के हैं, और ये जो बिगेस्ट लार्जेस्ट इंटेस्टाइन है सर जी ये कहाँ है सर जी, 1.5 मीटर के हो गए। ये हमको देखिए आप कंफ्यूज कर दिए। एक बात ध्यान में रखना, हम टीचर हैं, आपको कंफ्यूज करके वीडियो छोड़ के भागेंगे नहीं, हम आपको बता के जाएंगे क्यों हुआ। ये जो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बाबू, इसको अगर देखो सीधा करो, ये जब सीधा करोगे ना बाबू तो इसे पतला सा रहेगा, और जब इसको बाबू इस लार्जेस्ट इंटेस्टाइन को सीधा करोगे तो ये ऐसे मोटा सा है। इसी साइज पे रखा गया है इसका नाम। ये साइज लेके नहीं कि इसका लंबाई इतना है तो इसको लार्जेस्ट है, ये इसमें नहीं रखा गया है। इसलिए रखा गया है क्योंकि बाबू ये है पतला। ये क्या है, पतला है। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है भैया, पतला है, इसीलिए इसको बोला गया है स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन ये जो है लार्जेस्ट इंटेस्टाइन जो है भैया ये मोटा है। क्या है भैया, मोटा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन बोला गया है। ठीक है, अब दो कंफ्यूजन समझ में आ गया, कंफ्यूज नहीं हो गए। हाँ बाबू, ठीक है, समझ गए ना कि ये पतला है इसीलिए इसको क्या कहा गया है भाई, ये पतला है इसीलिए इसको कहा गया है भैया स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये क्या मोटा है इसीलिए इसको कहा गया क्या
adjust intestine, सिंपल। ठीक, अब चलो आगे देखेंगे क्या होता है। ठीक, चलो ये तो बेसिकली आपको समझा दिया मैंने, अब आप भूलेंगे नहीं। अब एनस से शुरू करते हैं। एनस से क्या होता है, ये आपका मान लो ऐसे एनस होता है, ठीक है, ऐसे इस तरह एनस होता है, इसके ऊपर से ऐसे 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 ये लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे जुड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है, ऐसे होता है। फिर यहाँ पे लास्ट में आके ऐसे छोटा सा एक निकला रहता है। अब ध्यान में रखना भैया, एनस से शुरू करेंगे, इससे एनस से। एनस से क्या होता है भैया, एनस से होता क्या है सर जी, एनस बाबू वो प्रोसेस है जो कि हमारे वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, थ्रू करता है, बाहर निकालता है। ठीक है भैया, देखो एन सर जी वेस्ट मटेरियल सर जी एनस के द्वारा रुके कैसे रहते हैं, वो तो पाइप है, अगर उसमें कोई भी चीज डालो तो निकल जाना चाहिए ना, इसलिए रुके रहते हैं बाबू। क्योंकि इसमें होता है सर्कुलर, ऐसे ऐसे बना रहता है सर्कल की तरह, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे सर्कल की तरह बना रहता है, गोले की तरह। वो बाबू क्या होता है, क्लोज रहता है। कब तक क्लोज रहता है बाबू, जब तक आपके पेट में गुड़गुड़ ना हो, जब तक ले आपको ब्रेन के पास मैसेज ना मिले कि हमें जाना है कहाँ, लैट्रिन। ठीक है, लैट्रिन जाना है, इसीलिए तब तक ये क्या रहते भैया, बंद रहते बाबू हमारे, ये ऐसे क्लोज रहेगा। जब आपको लैट्रिन जाने की सुविधा हुई, जैसे ही आप पहुंचे, हल्का सा बस थोड़ा सा प्रेशर देते होंगे, थोड़ा सा प्रेशर देते होंगे, तो ये क्या होता है, एनस के द्वारा क्या होता है, निकल जाता है, ये खुल जाता है, तो एनस के द्वारा क्या हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, इसीलिए बाबू ये जो सर्कुलर इसके जरूरी है, अगर ये सर्कुलर ना होता ना तो हर वक्त यहाँ खाते वहां बैग से क्या होता, पूरा गंदगी, छी छी बाबा छी, हमेशा पीला पीला लगा रहता। ठीक है, इसीलिए भगवान ने इसको क्या किया, दे दिया हमें। ठीक, इसीलिए क्या किया, दे दिया। हाँ चलो अब आगे बढ़ेंगे, इन्हें समझे। ठीक है, अब समझेंगे अपेंडी। क्या समझेंगे भैया, ये छोटा सा यहीं पे लटका रहता है, छोटा सा लटका रहता है, इसका नाम होता है अपेंडी। अपेंडी सर जी, अपेंडी क्या करता है, हम बताते हैं अपेंडी क्या करता है। अपेंडी का कोई बेसिकल प्रोसेस होता ही नहीं है, माना जाता है ऐसा कि हमारा ये एक और इंटेस्टाइन था, ठीक है, जो कि जेनेटिक्स के ना यूज करने से हमें क्या हो गया भैया, ये छोटे हो गए, माना जाता है ऐसे। ठीक है, जो जैसे काऊ भैंसों को देखो ना, तो इनका और एक इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, ये खाना स्टोर करने के बाद बैठ के क्या करती है, चबाती हैं, अंदर रहता है वो खाना और बाहर निकाल के करती रहती है पागुल, जिसको हम हिंदी देहाती भाषा में कहते हैं पागुल करना। ठीक है, अब देखो भैया वो पागुल करती रहती हैं, हमें ऐसा भी माना जाता है। ठीक है, कि हमारे पास ये था लेकिन ये हमारे यूज नहीं करने की वजह से, हमारे माता पिता नहीं यूज कर रहे थे, जो पिछले भी वर्ग के थे, वो यूज ना करने की वजह से ये क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है बाबू, ऐसा भी माना जाता है, साइंस कहता है। ठीक, लेकिन ये अपेंडी का आजकल प्रोसेस बंद हो गया है। एपेंडी का ऐसे माना जाता है कि जो पहले तो आदमानव थे वो एक बार खा लेते थे, फिर बैठ के उसको निगल के क्या करते थे, चबाते थे, फिर उसको खाते थे, तब उसके एनस में जाता था, तब वो निकलता था। लेकिन बाबू आजकल इसका प्रोसेस बंद है। ठीक है, ये जाके यहीं ऐसा लटक गया है छोटा सा बन के, फिर दूसरा ये बहुत प्रॉब्लम करता है। जब आप खाना खाते हो ना, अगर कोई भी पार्टिकल्स इसमें चला जाता है ना, तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है, इसी को ये रोग बन जाता है। भैया कौन सा रोग बनता है, जानते हो कौन सा रोग बनता है? ये नहीं समझ रहे हो बाबू, एक गठिया नाम का रोग आता है ना, गठिया हो गया, गठिया हो गया। ठीक है, गठिया हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, यूज हो जाता है। ठीक, यूज नहीं होता, क्यों? क्योंकि भैया ये बहुत प्रॉब्लम करता है,